नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रौनक संतोष पारिक। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में फूटा कोरोना का बम, 100 पुलिसकर्मी हुए कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर के 6.5 लाख। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लग सकता है झटका, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शिशिर अधिकारी। सीएम तीरथ सिंह रावत ने जनता को दिया तोहफा, कुंभ में आने वालों को नहीं लानी होगी कोविड-19 रिपोर्ट, अतिरिक्त ट्रेन चलाने की हो रही है रेल मंत्रालय से बात। गंजौर गांव के पास हुआ बड़ा हादसा, टक्कर में दोनों गाड़ियां खाक, मौका देखकर भागने में सफल रहे दोनों गाड़ी चालक और खलासी। और अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान में एक बार फिर कोरोना का बम फूटा है और 100 पुलिसकर्मी एक साथ कोरोना से संक्रमित हुए हैं। दरअसल सिंध पुलिस के करीब 100 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। सिंध पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक दर्जनों पुलिसकर्मी एक सप्ताह के भीतर वायरस की चपेट में आए हैं। पिछले 7 दिनों में 94 के करीब पुलिसकर्मी इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 6.5 लाख को पार कर गई है। प्रवक्ता के अनुसार पुलिस अधिकारियों और कर्मियों में कोरोना के मामले बढ़कर के 6,250 हो गए हैं और अभी तक 24 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। देश भर में रविवार को 24 घंटों के भीतर ही 2,664 नए मामले सामने आए। साथ ही संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और गुजरात का नाम शामिल है। यहां अगले 2 हफ्ते तक लॉकडाउन लागू रहेगा। पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर के घमासान जारी है। 2021 के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर ममता बनर्जी को झटका लग सकता है। टीएमसी के नेता लगातार ममता बनर्जी को छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के एमपी पिता शिशिर अधिकारी भी टीएमसी छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी हफ्ते बंगाल में पीएम मोदी की 3 रैलियां 18, 21 और 24 मार्च को होनी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के अंदर बात की जाए तो बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम विधानसभा हॉट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सीट से सीएम ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही है। जहां पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर के घमासान जारी है तो वहीं कांग्रेस ने अपने 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस के 34 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में 8 उम्मीदवार चौथे चरण के हैं, 6 उम्मीदवार तीसरे चरण के, 3 उम्मीदवार 5वें चरण के और 1 उम्मीदवार छठे चरण का है। इसके अलावा 7 चरणों के 7 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस के लिस्ट में हैं। 8वें चरण के 9 उम्मीदवारों का नाम लिस्ट में है। कांग्रेस ने सिताई की आरक्षित सीट से केशव चंद्र रे, तूफानगंज से रॉबिन रॉय, अलीपुरद्वार से देवा प्रसाद रॉय को उम्मीदवार बनाया है। यह सभी सीटों पर चौथे चरण में मतदान होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस से पहले बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें बीजेपी ने बंगाल के तीसरे चरण के चुनाव के लिए 27 और चौथे चरण के लिए 36 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने पद संभालते ही जनता को बड़ा तोहफा दे दिया है। तीरथ सिंह रावत ने पद संभालते ही कुंभ मेले में हिस्सा लेने आ रहे श्रद्धालुओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने कुंभ में आने वालों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। तो सीएम ने कहा कि कुंभ 12 साल में एक बार आता है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई श्रद्धालु भी इसमें हिस्सा लेने से वंचित रह जाए। इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी 4 गुना अतिरिक्त बसों का इंतजाम करने के आदेश दिए गए हैं। सीएम रावत ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग कोविड-19 संबंधित गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, लेकिन कुंभ मेले में हिस्सा लेने से वंचित न रह जाएं। साथ ही कहा कि रेलवे से अतिरिक्त ट्रेनों के संबंध में बातचीत जारी है और जल्द ही कुछ नई ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी। जालोर के उपखंड कार्यालय में बीजेपी की ओर से प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में जालोर विधायक बाबूलाल खरांडी, उदयपुर देहात जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पवार, पूर्व पंचायत समिति सदस्य विश्व विजय सिंह मंडल आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा पार्टी के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके बारे में कार्यकर्ताओं को समझाया गया। राजधानी जयपुर के चौड़ा स्थित राधा दामोदर मंदिर में फागोत्सव का आयोजन किया गया, जहां सभी भक्तों ने शाम भजनों का आनंद लिया। कार्यक्रम का आयोजन एसपीजी और ठिकाना राधा दामोदर मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जहां एसपीजी अध्यक्ष बीडी रावत मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर मौजूद रहे। महंत मलय गोस्वामी ने बताया कि कार्यक्रम के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और भगवान की झांकी सजाई गई। उन्होंने कहा कि उत्सव के आयोजन का उद्देश्य भक्ति भावना का समाज में विस्तार करना है। इस मौके पर सांसद रामचरण बोहरा,
मुख्य सचेतक महेश जोशी, पूर्व विधायक अशोक परनामी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। साल 2021 में एक बार फिर माता इडाणा ने अग्निस्नान किया। यह इस साल का उनका दूसरा अग्निस्नान है। कहा जाता है कि जब माता रानी पर भार बढ़ता है तो माता स्वयं ही अग्निस्नान कर लेती है। अग्निस्नान को देखने आए श्रद्धालुओं ने माता के जयकारों से क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। आपको बता दें कि इस साल में यह माता का दूसरा अग्निस्नान है। उपखंड क्षेत्र में सांवों के चलते लगातार कई जगहों पर जाम की समस्या देखने को मिल रही है। सांवों की धूम के चलते बांदीकुई के आगरा फाटक पर करीब 1 घंटे तक जाम लग गया, जिसके बाद शहर वासियों ने ट्रैफिक खोलने की कोशिश की, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। आगरा फाटक पर पुलिस व्यवस्था भी दिखाई नहीं दी, जिसके चलते शहर वासियों ने बाद में थाना इंचार्ज को ट्रैफिक जाम की सूचना दी, जिस पर थाना इंचार्ज राजेंद्र मीणा ने टीम के साथ वहां मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। इंसान का दिल और दिमाग हमेशा से सहानुभूति से भरा हुआ रहा है। इसकी बानगी एक बार फिर हमें देखने को मिली। हम बात करेंगे पाली के बाली में, जहां पर एक जागरूक पत्रकार, फालना के सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता और हिंदू सेवा समिति के कोषाध्यक्ष अमित मेहता ने मिलकर के वहां रह रहे एक गरीब व्यक्ति की मदद की। इस कार्य की नगरवासियों ने उनकी खूब सराहना की। नागौर तहसील के गुंजौल गांव में नेशनल हाईवे 8 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि देर रात ट्रेलर और डंपर में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियां जलकर के खाक हो गई। घटना और टक्कर इतनी तेज थी कि आवाज दूर तक लोगों को सुनाई दी। आपको बता दें कि घटना के बाद आसपास के लोग एकत्र हुए और अंदर फंसे चालक और खलासी को बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सूचना के बाद पहुंची दमकल की गाड़ियों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन मौका देख दोनों गाड़ियों के ड्राइवर और खलासी मौके से भाग गए। इस कारण से मामले में किसी प्रकार की शिकायत थाने पर दर्ज नहीं करवाई गई। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।